जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड के जिला देखने वाले हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे रामगढ़ जिला। इससे पहले हम लोग 10 जिला के बारे में विस्तार पूर्वक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज 11वां जिला यानी कि रामगढ़ जिला देखने वाले हैं। और वर्तमान में आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हैं। इन 24 जिला के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है 24 जिला को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं तो आपका झारखंड जीके बहुत ही मजबूत हो जाएगा। यकीन मानिए 24 जिला को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, आप देखिएगा कि आपका जो है झारखंड जीके बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी करीब में एग्जाम नहीं है तो आपको एक बार 24 जिला के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ ही लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि रामगढ़ जिला का निर्माण कब हुआ था। पहला है 2001, दूसरा है 2007, तीसरा है 1990, चौथा है 1991। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2007। तारीख की बात किया जाए तो तारीख हो जाएगा 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिला का निर्माण हुआ है। और इस तारीख को और एक जिला का निर्माण हुआ है, एक हो जाएगा आपका खूंटी जिला जो कि झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया, और दूसरा हो जाएगा आपका रामगढ़ जिला जो कि झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया। और ये झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इतना याद रखना है। 2001 की बात करेंगे तो झारखंड में जो है 2001 में 4 जिलों का निर्माण होता है। एक हो जाता है आपका लातेहार जिला, और दूसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा जिला, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका जामताड़ा जिला, और चौथा हो जाएगा आपका सरायकेला जिला। तो इन 4 जिलों का निर्माण 2001 में होता है। इतना याद रखना है। 1990 में 2 जिलों का निर्माण होता है। तारीख की बात करेंगे तो हो जाएगा 16 जनवरी। 16 जनवरी 1990 को 2 जिलों का निर्माण होता है। एक हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो इन दोनों ही जिलों का निर्माण सेम डेट को होता है 16 जनवरी 1990 को। 1991 में बात करेंगे तो 1991 में आपका गढ़वा जिला का निर्माण हुआ है। इसके अलावा आपका बोकारो जिला का निर्माण हुआ है। इसके अलावा चतरा जिला का भी निर्माण 1991 ईस्वी में हुआ है। ये सब आपको ऐसे ही याद करना है, एक के बाद एक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ जिले का निर्माण 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रामगढ़ जिला का निर्माण किस जिला से लेकर किया गया है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग हो जाएगा। हजारीबाग जिला से लेकर रामगढ़ जिला का निर्माण 12 सितंबर 2007 ईस्वी को किया गया है। क्लियर है। अब हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग को क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर। और हजारीबाग जिला कब बनता है तो ये 1833 में बनता है। हजारीबाग में क्या है तो इसको की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में बरसों पानी गुफा है। क्या है, बरसों पानी गुफा। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है तो हजारीबाग में आपका जो है पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है। क्या है, सूर्य जलकुंड है जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। और इस जलकुंड का तापमान कितना बताया जाता है तो 88 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही बता दें कि हजारीबाग में झारखंड की जो एक आदिम जनजाति है बिरहोर, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हजारीबाग। रांची की बात की जाए तो रांची जिला बना है 1899 में, धनबाद जिला बना है 1956 में, लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला है 9,49,443, दूसरा है 10,49,443, तीसरा है 11,49,443 और चौथा है 12,49,443।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9,49,443। और ये आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रांची। और रांची की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 29 लाख थी। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका लोहरदगा। और लोहरदगा जिला का जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 4,61,000 के आसपास थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रामगढ़ जिला के लिंगानुपात कितना है। पहला है 945, दूसरा है 921, तीसरा है 949, चौथा है 970। तो देखिए लिंगानुपात इसी को इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिला का लिंगानुपात कितना है, तो रामगढ़ जिला का लिंगानुपात ऑप्शन नंबर बी 921 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो झारखंड का लिंगानुपात 949 है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो आपको बता दें कि पश्चिम सिंहभूम का जो है लिंगानुपात पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। कितना है, तो 1005 है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है, यानी कि महिलाओं की संख्या अधिक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, तो हो जाएगा आपका उत्तर धनबाद का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है, तो 908 है। कहीं कहीं पर जो है 909 भी लिखा मिलता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रामगढ़ जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 719, दूसरा है 414, तीसरा है 327, चौथा है 684। तो देखिए ये जो आंकड़ा है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 684 हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या, तो बता दें कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिला का जनसंख्या घनत्व 684 है। कहीं कहीं पर 700 भी लिख देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आपका हो जाएगा सिमडेगा जिले का। कहाँ का, सिमडेगा जिले का। और सिमडेगा जिले का जनसंख्या घनत्व 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 684 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रामगढ़ जिला का साक्षरता दर कितना है। पहला है 66.4, दूसरा है 76.84, तीसरा है 55.4 और चौथा है 73.17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73.17। वैसे बता दें कि ये भी आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है, 66.4 है। और इसमें भी आपको पूछता है कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर है आपका 76.84। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर 55.4 है। ये भी आपको याद रखना है। साक्षर मतलब क्या, तो कोई भी व्यक्ति कोई एक भाषा को अगर लिख सकता है और पढ़ लेता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास, वो साक्षर कहलाएगा। आपको ये पूछा जाता है कि झारखंड का कौन सा जिला साक्षरता दर में आगे है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची हो जाएगा। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में रांची आपका आगे है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका पाकुड़ है। चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ जो है आपका फिसड्डी है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है, आपका पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रामगढ़ जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहला है 1341 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 1241 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा है 1141 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है 1441 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1341 वर्ग किलोमीटर। ये रामगढ़ जिला का कुल क्षेत्रफल है।
जो कि आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका पश्चिमी सिंहभूम सही उत्तर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल की बात हो ही रहा है तो आपको बता दें कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका अपना रामगढ़ है, 1341 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस जिला में हुआ था। पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रामगढ़ जिला में हुआ था। देखिए रामगढ़ में ही क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था सब कुछ बताएंगे, धैर्य के साथ आपको सुनना होगा। ये हुआ था आपका 1940 ईस्वी में हुआ था और ये 53वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रखना है। अब इसी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आपको ये बताना है, चाहे हम ही बता देते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका चुनाव चिन्ह पंजा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1888 ईस्वी में हुई है। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई है। और किसने की है, तो इसकी स्थापना एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने की है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। पहला है 2007, दूसरा है 1932, तीसरा है 1367, चौथा है 1691। यहाँ पर रामगढ़ जिला की बात नहीं हो रहा है बल्कि रामगढ़ राज्य की बात हो रहा है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1367 ईस्वी में हुआ है। किसने की है, तो स्थापना करने वाला व्यक्ति के नाम है बागदेव सिंह। क्या नाम है, बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुई थी। और रामगढ़ राज्य के जो है मूल राजधानी क्या है, तो मूल राजधानी सिसिया है, ये भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड के किस जिला को सैन्य जिला कहा जाता था। पहला है रामगढ़, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा लातेहार, चौथा है साहेबगंज। तो इसका भी कोई संदेह नहीं है, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ जिला। ठीक है, रामगढ़ जिला को ही ब्रिटिश शासनकाल में सैन्य जिला के रूप में जाना जाता था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रामगढ़ छावनी परिषद की स्थापना कब की गई थी। पहला 1940, दूसरा 1941, तीसरा है 1950 और चौथा है 1953। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1941 में रामगढ़ छावनी परिषद की स्थापना की गई थी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ जो है 2 सेना प्रशिक्षण केंद्र थे, एक तो हो जाएगा आपका सिख रेजिमेंटल सेंटर और दूसरा था पंजाब रेजिमेंटल सेंटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रामगढ़ जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची जिला। रामगढ़ जिले के दक्षिण में रांची जिला स्थित है। ठीक है, और बाकी जो है हम लोग अगर इसका चौहद्दी बता लेते हैं तो ये हो गया आपका रामगढ़ जिला। और रामगढ़ जिला के हम बोले दक्षिण में कौन है, यानी कि दक्षिण यहाँ पर, तो यहाँ आपका क्या हो गया, रांची हो गया। सभी दिशा में कौन कौन है हम आपको बता देते हैं। तो पूरब में जो है आपका क्या है, बोकारो। यहाँ पर आपका पूरब में क्या है, बोकारो जिला है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में जो है आपका उत्तर में पता होता है, उत्तर में आपका हो जाएगा हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, और दक्षिण में जो है, दक्षिण और पश्चिम दोनों में आपका क्या पड़ेगा, तो ये आपका रांची ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पश्चिम और दक्षिण दोनों ही भाग में आपका रामगढ़ का रांची ही पड़ेगा। चलिए इतना समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रामगढ़ जिले में कितने अनुमंडल हैं। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
रामगढ़ जिले में एक ही अनुमंडल है जिसका नाम क्या है, तो रामगढ़ सदर। क्या नाम है, रामगढ़ सदर। अब अनुमंडल का बात हो रहा है तो बता दें कि वर्तमान में झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 है। लेकिन जिस समय झारखंड बना था अर्थात 2000 ईस्वी को, उसमें झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 33 यानी कि 33 थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रामगढ़ जिले में कितने प्रखंड हैं। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। वर्तमान में रामगढ़ जिले में प्रखंडों की संख्या 6 है। कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका रामगढ़ प्रखंड, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका पतरातू प्रखंड। कौन सा हो जाएगा, पतरातू। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा गोला। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका मांडू। क्या हो जाएगा, मांडू। और पाँचवा क्या हो जाएगा, तो पाँचवा हो जाएगा आपका चित्तरपुर। कौन हो जाएगा, चित्तरपुर। और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका दुलमी। तो इस तरह से जो है रामगढ़ जिले में 6 प्रखंड यानी कि 6 ब्लॉक हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे बता दें कि झारखंड में वर्तमान में 264 प्रखंड हैं, लेकिन जिस समय झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी उस समय झारखंड में 212 प्रखंड थे। और 264वां प्रखंड कौन बना है, तो आपका सरयू प्रखंड बना है। सरयू को ही सरजू बोला जाता है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। रामगढ़ जिला के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक हो जाएगा आपका रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा आपका मांडू विधानसभा क्षेत्र। क्लियर है। वैसे बता दें कि झारखंड में वर्तमान में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 81 है। पहले और एक होता था ये वाला, जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन समुदाय से, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद इसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है और इस 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो है आपका कितना, तो 9 सीट आरक्षित है। बाकी जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में रखेंगे, वो कितना है, 44 है। ये याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है, रविंद्रनाथ महतो हैं, जो कि आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और ये जो नाला विधानसभा क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, ये जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला जो है आपका 2021 में बना है। क्लियर है। चलिए तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रामगढ़ जिला का प्रमुख मंदिर कौन सा है। पहला है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है छिन्नमस्तिका मंदिर, तीसरा है नौलखा मंदिर, चौथा है वासुकीनाथ मंदिर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिला के रजरप्पा में स्थित है। कहाँ, रजरप्पा में स्थित है, इसलिए इसको रजरप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मूर्ति प्रतिस्थापित है। ठीक है। और ये जो है आपका दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थित है और यह जगह जो है तंत्र मंत्र विद्या के लिए सही माना जाता है। और यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। क्या, तो बकरे की बलि भी दी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ है, तो रामगढ़ के रजरप्पा नामक स्थान में है। जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ है, आपका रांची में। रांची में भी कहाँ, तो रांची के धुरवा क्षेत्र में स्थित है। अब इसका निर्माण जो है 1691 में हुआ है। किसने इसका निर्माण किया है, तो नागवंश के राजा एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा, एनी शाह के द्वारा 1691 में। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल जो है आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को रथ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि वर्तमान में ही बीता है। क्लियर है। चलिए और तीसरा विकल्प की बात करेंगे तो नौलखा मंदिर कहाँ है, तो आपका देवघर जिला में है। कहाँ है, देवघर जिला में। और इसी मंदिर को जो है क्या कहा जाता है, युगल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। इसको नौलखा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण के समय जो है लगभग 9 लाख रुपये खर्च हुए थे। वासुकीनाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ है, तो ये जो है आपका कहाँ है, बताइए बताइए, कोडरमा में है। कोडरमा में नहीं दोस्तों, ये है आपका दुमका में। कहाँ है, दुमका में। और इस मंदिर का संबंध जो है आपका क्या बोलते हैं, समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रामगढ़ जिला का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? पहला है लोध, दूसरा है रजरप्पा, तीसरा है दसम, चौथा है सदनी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रजरप्पा जलप्रपात हो जाएगा। ये रजरप्पा जलप्रपात जो है रामगढ़ जिला के रजरप्पा नामक स्थान में है और ये जो है आपका दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थित है। हाँ, ये वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए बाकी विकल्प की बात करते हैं। तो लोध जलप्रपात जो है आपका लातेहार जिला में, कहाँ है? लातेहार जिला में। और ये जो है आपका बूढ़ा नदी पे स्थित है, इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे दसम जलप्रपात की, तो ये कहाँ है? तो आपका रांची ज़िले में है। और ये किस नदी पर है? तो ये आपका कांची नदी पर है। और कांची नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। किसका? तो स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। सदनी घाट की बात करेंगे तो ये कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में है। किस नदी पर है? तो ये आपका शंख नदी में है। और ये सदनी घाट जलप्रपात जो है इसका आकार सांप की तरह है, ये भी आपको याद रखना है। ये वही शंख नदी है जिसका उद्गम स्थल चैनपुर से होता है, जो कि आपका गुमला जिला में है। और शंख नदी में पहले हीरा पाया जाता था, ऐसा माना जाता है। तो रामगढ़ जिला का प्रमुख जलप्रपात ऑप्शन नंबर बी रजरप्पा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा धनबाद, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रामगढ़ जिले में ही है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कैथा शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैथा शिव मंदिर जो है आपका रामगढ़ जिला में है और इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 1670 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और किसका मंदिर है? तो भगवान शिव देवों को देव महादेव जी का मंदिर है, जो कि कहाँ है? आपका रामगढ़ जिला में है। गुमला जिला में आपका क्या है? टांगीनाथ मंदिर है। क्या है? टांगीनाथ मंदिर है। इसके अलावा महामाया मंदिर है। इसके अलावा गुमला जिला में आपका क्या है? तो आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम है। इसके अलावा वासुदेव राय मंदिर है। ये सब कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में स्थित है। रांची जिला में क्या है? तो रांची जिला में जो है आपका जगन्नाथ मंदिर है। इसके अलावा पहाड़ी मंदिर है और भी मंदिर है, आपका मदन मोहन मंदिर है। ये सब आपका रांची जिला में है। देवघर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका नौलखा मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन कैथा शिव मंदिर की बात की जाए तो अति प्राचीन मंदिर है और ये आपका रामगढ़ जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मयूर स्टेडियम किस जिला में है? पहला रामगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा धनबाद, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ जिला में है। और रामगढ़ जिला में भी कहाँ? तो रामगढ़ जिला के भुरकुंडा में स्थित है आपका मयूर स्टेडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पलानी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा लोहरदगा, तीसरा रामगढ़, चौथा है रांची। तो पलानी जलप्रपात भी आपका रामगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ पर है? तो रामगढ़ जिला में। और रामगढ़ जिला में भी कहाँ? तो ये आपका पतरातू घाटी में है। कहाँ? पतरातू घाटी में स्थित है। और पतरातू घाटी में भी कहाँ? तो फुलुआ कोचा में है। कहाँ? फुलुआ कोचा में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पलानी जलप्रपात। लातेहार की बात करेंगे तो यहाँ पर लोध जलप्रपात है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये बूढ़ा नदी पर है, इसलिए इसको बूढ़ा भाग भी कहा जाता है। लोहरदगा जिला में जो है आपका क्या है? निंदी जलप्रपात है। इसके अलावा घड़घड़िया जलप्रपात भी है। क्लियर है? रांची जिला में तो बहुत सारा जलप्रपात है, इसलिए रांची जिला को जलप्रपात का शहर या झरनों का शहर या इंग्लिश में कहे तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत हुंडरू, दसम, जोन्हा ये सभी प्रमुख प्रमुख जलप्रपात आते हैं। ठीक है, चलिए तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ जिला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि रामगढ़ जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक कौन है? यानी कि एसपी की बात हो रहा है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है मुकेश कुमार लुनायत, दूसरा है अजय बंसल, तीसरा है आदित्य रंजन, चौथा है कुमार गौरव। तो एसपी साहब जो हैं कहाँ रामगढ़ के कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए मुकेश कुमार लुनायत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रामगढ़ जिला के उपायुक्त यानी कि डीसी साहब की बात हो रहा है, कौन है? पहला आदित्य रंजन, दूसरा श्री ऋतुराज और तीसरा है मुकेश कुमार लुनायत, चौथा है नीतीश कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री ऋतुराज जो है रामगढ़ जिले के वर्तमान उपायुक्त यानी कि डीसी हैं, ये भी आपको याद रखना है। शायद क्वेश्चन समाप्त हो गया होगा। हाँ, तो ये जो है हम लोग आज जो है 11वां जिला देख रहे हैं, ठीक है, 11 जिला। इस तरह से जो है हम लोग 24 जिला को कंप्लीट कर लेंगे। एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी 24 जिला को आप लोग विस्तारपूर्वक जान जाइएगा तो सच में आपका जो है झारखंड जीके बहुत ही मजबूत और बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो क्लास अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा, और क्लास में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्या है कि हम जो है झारखंड जीके से संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्लास लाते रहते हैं। और जैसे ही 24 जिला खत्म होगा उसके बाद जो है हम लोग कक्षपाल के लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।